वालेकुम। फैसलाबाद के नज़दीक मेरा आबाई गांव है और गांव की तरफ जाते हुए ये सड़क है जो नहर के किनारे है। छोटी सी नहर है, उसके किनारे ये सड़क बनी हुई है। हमने अपने बचपन में मैंने देखा हुआ है कि इस सड़क के साथ साथ टाली के बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। ये वो दौर था कि जिसमें बाकायदा जो महकमा नहार है उसके मुलाजमीन दरख्तों पे नंबर लगाया करते थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सुना है कि हमारे इलाके में कोई ऐसा वायरस था जिसने टाली के दरख्त को बहुत मुतासर किया, जिसका नुकसान ये हुआ कि आने वाले चंद सालों में वो टाली का दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये सड़क जो है ये बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि इर्द गिर्द ज़मीनें तो थी, लेकिन सड़क के किनारे बिल्कुल एक बंजर सा माहौल बन गया। ये सारी सूरत हाल हम अपने कम उम्री में, उसके बाद नौजवानी में देखते रहे। बहुत बार लोगों ने उस दिनों को याद करते थे कि जनाब एक वक्त होता था कि जहाँ पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने दरख्त हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त ख़त्म हो गए। अब करते करते क्या हुआ कि इस तस्करे को कि हमारे इलाके में इतने दरख्त होते थे ख़त्म हो गए, नहर के किनारे कुछ छाँव होनी चाहिए। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना दरख्त दोबारा लगा दिए जाएं। ये वो मरहला था कि जिस पे बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये दरख्त जो है ये हम कैसे लगा सकते हैं, ये तो महकमा अनहार का काम है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आप दरख्त लगा भी देंगे लेकिन वो दरख्त होंगे कैसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहने की बात यह है कि करते करते वो नौजवान जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये जिम्मेदारी उठाते हैं और दरख्त लगाने का प्रोग्राम बनाया। तकरीबन 3 किलोमीटर तवील ये नहर की पटरी है। इसकी पटरी के किनारे ये मुख्तलिफ किस्म के दरख्त जो है आज से 4 साल पहले लगा दिए गए। मुझे याद है कि जिन दिनों ये दरख्त लगाए गए बहुत सी आवाज़ें ऐसी भी थी। लोगों का कहना था कि आपने फ़लाँ वाला बूटा क्यों लगाया, वहाँ पे तो फ़लाँ दरख्त होने चाहिए थे। किसी को फलदार दरख्त पसंद है, किसी को फूलदार पौधे पसंद हैं। लेकिन कुछ भी हो, वो एक इनिशिएटिव या एक काम जो सोचा था उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। फिर अगला मरहला था कि इन दरख्तों को कैसे आप देखभाल करेंगे, इसको पानी दिया करेंगे। गो के साथ नहर है, लेकिन फिर भी ये अच्छी खासी ड्यूटी थी कि वहाँ से आप नहर से पानी निकाल के बाल्टियों में भर के रोज़ इन दरख्तों को दें। लेकिन नौजवानों की हिम्मत की दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने ये मेहनत का काम जो था उसको बहुत मेहनत से किया और जिसका नतीजा आज आपके सामने है। तकरीबन ये चौथा साल है और 4 साल में इस दरख्त के इन दरख्तों की वजह से नहर के किनारे आपको जो मंजर है वो इतना खूबसूरत लगता है। ये वीडियो बनाने का मकसद जो है उसमें 2 पैगामात हैं। पहला तो ये है कि ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं जिसमें हम गुज़िश्ता होने वाली चीज़ों पे सोचते रहते हैं कि ये काम अच्छा होता था, अब क्यों नहीं है, लेकिन हम उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। एक नस्ल गुजर गई जो ये तस्करा किया करती थी कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत दरख्त होते थे, अब नहीं रहे। लेकिन अगली नस्ल ने ये सोचा कि अगर होते थे अब नहीं रहे तो फिर नए दरख्त भी तो लगाए जा सकते हैं। दूसरा इसमें सबक ये है कि जब आप कोई नेक काम करने की ठानते हैं तो फिर लोगों के जितने बातें होती हैं उनका ध्यान नहीं करना चाहिए कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप उस नेक मकसद के लिए निकले, वो काम मुकम्मल हो ही जाता है। आज इस 3 किलोमीटर लंबी नहर पे जो पटरी पे लगे हुए इतने खूबसूरत दरख्त हैं जो गर्मी के मौसम में कोई गुजरता है उसको छाँव भी देते हैं। यहाँ पे जगह जगह पानी के नलके लगाए गए हैं, हैंड पंप्स लगाए गए हैं जहाँ से पानी भी हासिल किया जा सकता है और ये सारा मंजर इंतहाई खूबसूरत हो गया है। और इसके साथ एक पैगाम बहुत अहम ये है कि 14 अगस्त के हवाले से आप शजरकारी का मौसम है तो अपने वतन के नाम का, अपने नाम का, अपने यारों दोस्तों के नाम का, घर वालों के नाम का कोई बूटा ज़रूर लगाइए। और ये मंज़र जो है आपको दिखाने का मकसद आज ये था कि कोई भी काम दुनिया का जो है उसको पहला कदम उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला की मदद शामने हाल रहती है और वो काम मुकम्मल हो जाता है। सो ये अब उस सड़क का मंजर है जो आप देख सकते हैं, जिसके दोनों तरफ में घने दरख्त हैं और जिनकी वजह से गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे अगर किसी को कुछ देर के लिए रुकना पड़े तो बहुत आसानी हो सकती है।